एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग मतलब कि बच्चा अभी डिलीवर नहीं हुआ है, उससे पहले हमें बच्चे को चेक करना है कि बच्चे की मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं, तो उसकी बच्चे को मतलब हार्ट एक्टिविटी या फिर ये सब चेक करेंगे। ठीक है, तो वो सब चेक करने के लिए हम लोग एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके इंडिकेशन क्या क्या है? तो इंडिकेशन में है एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग क्या, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, जैसे कि माँ को बीपी हाई ज़्यादा है, मतलब प्रीक्लेम्सिया है, या फिर डायबिटीज़ है, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा ओबीज है, या फिर ज़्यादा थिन है। ठीक है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चेक करेंगे हम लोग फीटल की मॉनिटरिंग, और कब 32 वीक के आसपास से चालू कर देंगे हम लोग। ठीक है, और क्या है, अगर फीटल मूवमेंट कम हो गया, जैसे कि बच्चे 5वें महीने से क्या चालू कर देता है, लात मारना चालू कर देता है, उसको क्विकनिंग कहते हैं। तो वो क्विकनिंग जो है या तो कम हो गई है या तो ख़त्म हो गई है, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि मतलब बच्चा ठीक है कि नहीं है ना। तो इसमें हो गया। प्रेगनेंसी अगर 40 वीक से ऊपर हो गई है तो ज़्यादा ही हो गया ना, ज़्यादातर होता है 37 से 38 39 ऐसे आसपास लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो अगर 40 वीक से ज़्यादा हो गया तो इस टाइम पे क्या होने लग जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड लगभग 1000 ml के आसपास होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 ml के आसपास हो जाता है, तो मतलब खत्म हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर खत्म हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो भी दिक्कत है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो 40 वीक अगर हो गया है, इसको हम लोग पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी भी कहते हैं। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी 40 वीक से ऊपर अगर हो गया है तो पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहलाता है। अगर 42 वीक से ऊपर हो गया है तो पोस्टम कहलाता है। ठीक है, तो पोस्टम 42 से और 40 से ऊपर। ठीक, तो और इसमें देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी, अगर जो पुरानी प्रेगनेंसी हुई थी उसमें कोई दिक्कत थी तो भी हम लोग फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। और कितना टाइम पहले जब वो हुआ था, मान लो पिछली बार 22 वीक के आसपास बच्चा मतलब मूवमेंट करना बंद कर दिया था, तो हम लोग 2 हफ्ते पहले चालू कर देंगे, 20 हफ्ते से हम लोग इस वाली प्रेगनेंसी में चालू कर देंगे मॉनिटरिंग करना। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था एनएसटी, बीपीएस। ठीक है, तो देखो क्या होता है, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, तो जो भी उसकी माँ है वो चेक करती रहेगी। ठीक है, कि आज बच्चे ने मेरी 2 बार लात मारी, 4 बार लात मारी, तो ये सब चीज़ें ऑल प्रेग्नेंट वुमेन 3rd ट्राइमेस्टर में। ठीक, तीसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब क्या कि 28 वीक के बाद वो जो भी उसका ट्राइमेस्टर 3rd ट्राइमेस्टर चालू जाएगा उस टाइम पे वो चेक करेगी डेली का कि आज इतनी लात मारी है ना, तो वही हो गया फीटल मूवमेंट को काउंट कर रही है। और अब एक टेस्ट है एनएसटी। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये चेक करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे का हार्ट की एक्टिविटी चेक करते हैं, बच्चे की मूवमेंट चेक करते हैं। और दूसरा क्या है, वाइब्रो एक्वेस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, ये भी वही है। ठीक है, एक्वेस्टिक मतलब क्या होता है, हमेशा जो भी हम लोग स्टेटोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं, है ना, तो हार्ट की एक्टिविटी। फिर क्या है तीसरा, यूएसजी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड कम है ज़्यादा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और अब जो सबसे मेन है बीपीएस, तो बायोफिजिकल स्कोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर एनएसटी भी आता है। तो बायोफिजिकल स्कोर भी हम लोग चेक करेंगे। और फिर चौथा क्या है, डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी क्या होता है, जिसमें हम लोग आर्टरी की चेक करते हैं, हमने पहले देखा भी था, है ना, डॉपलर हमने पहले देखा भी था। फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि अब आउटडेटेड हो गया, मतलब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के जो टेस्ट होते हैं 4 तक हम लोग करते हैं। ठीक है, फीटल के सर्विलांस के लिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, एक चीज़ जो कि मैं पहले बता रहा था, सीटीजी और एनएसटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, जो सीटीजी होता है वो उस टाइम पे होता है जब बच्चा मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया जब, और लेबर पेन स्टार्ट हो गया मतलब डिलीवरी के टाइम पे। तो जब डिलीवरी के टाइम पे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो वो उसको सीटीजी कहते हैं, और जब डिलीवरी से पहले वही एंटीपार्टम जिसमें एनएसटी करते हैं, दोनों के दोनों सेम है। थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें क्या है, टोको, कार्डियो टोको। तो जो टोको है, टोको का मतलब होता है यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को जब देखा जाता है, ठीक, तो इसको हम लोग सीटीजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तो लेबर पेन चल रहा है, लेबर पेन में कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को और साथ में कार्डियो मतलब बच्चे के हार्ट की एक्टिविटी को, जब ये दोनों मिला देते हैं तो इसको सीटीजी कहते हैं। और जब सिर्फ और सिर्फ हार्ट की एक्टिविटी को देखते हैं तो एनएसटी कहते हैं। तो ये दोनों लिख रखा है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं फीटल मूवमेंट काउंट। तो वही सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो फीटल मूवमेंट काउंट होता है। इसमें हम लोग क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या होता है, वही फर्स्ट मूवमेंट। तो बिगिनिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट कब होती है, 18 से 20 हफ्ते में होता है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है लेडी, और 16 से 18 हफ्ते में जो मतलब मल्टी, जिन्होंने मतलब उसके पहले भी प्रेगनेंसी हो चुकी है। 2 हफ्ते का फ़र्क होता है, मतलब 2 हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा जो पहले भी माँ बन चुकी है 2 बार। अब इसमें मूवमेंट कैसे चेक करेंगे, तो फीटल मूवमेंट काउंट करेंगे
जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद, जब खाना खाएगा तभी तो बच्चा मूवमेंट करेगा, है ना। लंच कर लिया उसके बाद, डिनर कर लिया उसके बाद, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, कार्डिफ काउंट ऑफ 10। तो जब फीटल मूवमेंट को काउंट करेंगे तो नॉर्मली काउंट जब करेंगे तो रेस्ट के टाइम पे 10 मूवमेंट 2 घंटे के अंदर होने चाहिए, ठीक। ये क्या है, नॉर्मल काउंट है कि 10 मूवमेंट अगर 2 घंटे के अंदर है तो ठीक है। और क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी अगर रेस्ट के टाइम पे 10 मूवमेंट है, लेकिन अगर मान लो माँ काम कर रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मान लो, है ना, ध्यान नहीं दे पाई, या फिर बच्चा इस समय मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे 10 मूवमेंट पूरे 12 घंटे में देखे जाएंगे। मतलब 12 घंटे के अंदर अगर 10 मूवमेंट है तो भी नॉर्मल है, ठीक। और जब रेस्ट में है तो उसके 10 मूवमेंट 2 घंटे के अंदर, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो दिक्कत है, तो हम लोग दूसरे टेस्ट करेंगे, जैसे एनएसटी या फिर यूएसजी चेक करेंगे। डिक्रीज फीटल मूवमेंट कब हो जाता है, किस वजह से मूवमेंट कम हो जाते हैं। तो फीटल हाइपोक्सिया, वही हाइपोक्सिया मतलब क्या है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसका क्या हो गया, फीटल मूवमेंट कम हो गया है। प्लेजेंटल डिसफंक्शन, वही पहले ही पढ़ा था हमने, जिसके अंदर की प्लेजेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो अम्बिलिकल कोड की जो आर्टरी या वेन्स है वो वहाँ से ब्लड ले जा रहा है। तो अगर वहाँ से यूपीआई मैंने पढ़ा था, है ना, कोड की डिसफंक्शन में पढ़ा था कल, तो उसमें क्या था कि जब वो ब्लड नहीं लेके जा पा रहा, कैसे नहीं लेके पा रहा, उसकी नैरो हो गई या फिर, है ना, वेन्स नैरो हो गई, तो वहाँ से जितना मतलब खून ले जाना था उतना नहीं ले जा पा रहे, तो उसके कारण क्या हो गया, खून में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये प्लेजेंटल डिसफंक्शन ये वो वाला हो गया है। इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, जिसको हम लोग आई, है ना, आई इंट्रा यूट्राइन डेथ भी कह सकते हैं, आईयूडी, है ना, तो ये वो है। मैनेजमेंट ऑफ डिक्रीज फीटल मूवमेंट। अब अगर बच्चा की मूवमेंट कम हो गई तो हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, मतलब कैसे उसको ठीक करेंगे। तो मॉडिफाइड बायोफिजिकल एक स्कोर होता है, इसके अंदर से दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इम्यूनिटी फ्लूइड और एक होता है एनएसटी, ठीक है, एनएसटी हमने देख लिया वाली। तो अगर ये नहीं हो पाता है, इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर ये दोनों नहीं हो पाता है तो हम लोग कम से कम एनएसटी तो चेक करेंगे, तो इससे हम लोग फीटल मूवमेंट को टेस्ट करते हैं, है ना, चेक करेंगे। ये एक तरह से स्क्रीन टेस्ट कहलाता है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, बायोफिजिकल स्कोर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डायग्नोस कर लेंगे कि फीटल मूवमेंट सही है कि नहीं है, मतलब जो भी है सब कुछ चेक करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले एनएसटी को अच्छे से देखते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, ठीक है। ये एक मशीन है जिसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे एनएसटी को। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक बेल एक मॉनिटर होता है जिसमें हम लोग देखेंगे, एक बेल है जिससे कनेक्ट करेंगे, 2 ट्रांसड्यूसर है, और इससे रिकॉर्ड क्या करेंगे, वही पहले बता दिया था, हार्ट रेट को चेक करेंगे बच्चे के, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे। लेकिन देखो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को नहीं चेक करते हैं एनएसटी के अंदर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग चेक करते हैं सीटीजी के अंदर, ठीक। तो सीटीजी क्या था, कार्डियोटोग्राफी, यही रहा सीटीजी, ठीक। तो सीटीजी के अंदर हम लोग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, लेकिन जब सिर्फ एनएसटी चेक करेंगे एंटीपार्टम के टाइम पे तो सिर्फ फीटल हार्ट रेट को ही चेक करेंगे। क्या प्रोसीजर है, तो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में 20 मिनट के लिए लेटा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को अटैच करेंगे और बेल को एब्डोमेन पे लगाएंगे प्रेग्नेंट फीमेल के, बेल्ट के साथ, ताकि वो गिर ना जाए। अब क्या करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अपना बेल को प्रेस करे, उस बेल को प्रेस करेगी कब, जब बच्चा लात मारेगा, बच्चा मूव करेगा, ठीक। तो जैसे जैसे वो उसको बेल को प्रेस करेगी वैसे वैसे मूवमेंट दिखेगी, ठीक है, हार्ट की मूवमेंट में चेंज आएगा। तो रिकॉर्ड द सेम एनएसटी स्ट्रिप डिपिक्टेड बाय एरोज, यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है, कि जब जब ये एरो देखो, जब जब बच्चे का मूवमेंट होगा तब तब माँ जो होगी वो बेल को प्रेस करेगी, तो उसके कारण ये दिख रहा है, तो ये क्या है, फीटल हार्ट एसिलरेट हो रहा है, ठीक है, एसिलरेशन हो रहा है। अवॉइड इफ फीमेल हैज़ नॉट ईटन मील, अगर खाना नहीं खाया है तो मूवमेंट नहीं होगी, तो इसीलिए उस समय नहीं करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया अफेक्ट रिजल्ट ग्लूकोज गिवन, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग कम से कम पहले दे देंगे, ठीक है। अब एनएसटी ओनली फीटल हार्ट रेट ग्राफ, ठीक है, एनएसटी में सिर्फ और सिर्फ फीटल हार्ट रेट का ही ग्राफ होता है,
लेकिन सीटीजी के अंदर दो ग्राफ होते हैं, जो ऊपर वाला होता है फीटल हार्ट रेट और नीचे वाला है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का है, ठीक है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग किस टाइम पे कर रहे हैं, डिलीवरी के टाइम पे, मतलब कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तब कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रापार्टम टाइम पे, ठीक। तो यहाँ दिखा रखा है जो नीचे वाला ग्राफ है, देखो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन है, ये हो गया फीटल हार्ट रेट, और ये है फीटल की, अच्छा ये हार्ट रेट है और ये मूवमेंट है, ये तो एनएसटी का ग्राफ है, एनएसटी का ग्राफ है, जब जब बच्चे का मूवमेंट हुआ है उस टाइम पे हार्ट रेट की एक्टिविटी बढ़ गई है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट कम से कम 10 मिनट तक देखेंगे हम लोग, ठीक है, हार्ट रेट को। तो नॉर्मल कितना हार्ट रेट होता है, 110 से 160 के बीच में होता है। अगर 110 से कम हो गया तो इसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, मतलब कम हो गया, और टैकीकार्डिया मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो गया, 160 से ऊपर। और एक चीज़ और, हार्ट रेट हो गया, एक हो गया वेरिएबिलिटी, इसमें तीन चीज़ें होती है, मतलब तीन कंपोनेंट होता है एनएसटी में, एक होता है फीटल हार्ट रेट, एक होता है वेरिएबिलिटी, और एक होता है वेरिएबिलिटी और बीट टू बीट वेरिएबिलिटी, ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं। तो हार्ट रेट हमने देख लिया, 10 मिनट तक चेक करेंगे कम से कम, अगर ये 110 से 160 के बीच में तो नॉर्मल है, इससे कम ज़्यादा है तो इस हिसाब से ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया हो गया। वेरिएबिलिटी क्या होता है, मतलब कि जब बच्चा जैसे मूवमेंट किया उसके कारण जो फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हुई, तो वो कितनी इंक्रीज हुई, 5 से 25 बीट पर मिनट से इंक्रीज हुई, मतलब इससे ऊपर हो गई। और अगर 5 से कम है तो वेरिएबिलिटी है, मतलब कि बच्चे को कम ऑक्सीजन मिल रही है, फीटल हाइपोक्सिया बैड प्रोग्नोसिस, मतलब बचाना थोड़ा मुश्किल, ठीक। अब एक है साइनोसाइडल हार्ट रेट वेव पैटर्न, वेव पैटर्न, ये देखो ये वेव पैटर्न दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, बच्चों को क्या है, अनीमिया, ये हमने डॉक्टर में देखा था, अनीमिया, ठीक है। तो अनीमिया किसकी वजह से हुआ है, ये तो पैरोवायरस या तो आरएच है ना, जब आरएच नेगेटिव मदर होती है इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है जो कि जाके फीटल के ब्लड को खत्म करने लग जाती है, तो उसके कारण फीटल एनीमिया हो जाएगा। वासा प्रीविया मतलब क्या हो गया, बच्चे का जो ब्लड है वो लीक कर जाता है, तो ये वासा प्रीविया हो गया। और इस वजह से हो सकता है हाइपोक्सिया, सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, इसी कारण भी ये साइनोसॉइडल पैटर्न देखने को मिलता है, या तो एसिडोसिस हो गया, इसके कारण भी देखने को मिलता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, इमीडिएट सी सेक्शन कर देंगे, सीजेरियन सेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें बैड प्रोग्नोसिस है। और क्या है, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन मतलब कि इंक्रीज इन फीटल हार्ट रेट बाय 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड विद फीटल मूवमेंट। जब फीटल मूवमेंट हुआ तो उसके कारण क्या हो गया, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज हो गया 15 बीट पर मिनट की 15 सेकेंड के लिए, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। और यही अगर नहीं होता है और डिप हो जाता है, मतलब नीचे मतलब और कम हो गया, तो इसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या देखते हैं, फीटल मूवमेंट हुई, अगर नॉर्मल फीटस है तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि फीटल जो फीटस है वो हेल्दी है, ठीक है। और ये कब चालू होता है, ये 32 वीक के आसपास से चालू होता है। अगर ये तो नॉर्मल फीटस है, अगर बच्चा नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, कॉम्प्रोमाइज फीटस, तो फीटल हार्ट रेट जो नॉर्मल चल रहा है उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, जब फीटल मूवमेंट होगी उसके बाद कोई भी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। तो ये अब नॉर्मल। इफ एनएसटी डन बिटवीन 30 टू 31 वीक, अगर एनएसटी 32 वीक से पहले कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन सिर्फ 10 बीट पर मिनट से 10 सेकंड के लिए ही होगा, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि बच्चा हेल्दी है, ठीक। कॉज ऑफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट हो रहा है एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है, या तो बच्चा सो रहा है सबसे पहली बात, या तो जो मदर है वो नार्कोटिक है, मतलब कि वो ड्रग्स लेती है, ठीक, या फिर हाइपोक्सिया, ठीक है, या फिर एसिडोसिस, या फिर सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक। इन सब वजह से एक्सेलरेशन एब्सेंट हो गया। कैसे मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने के लिए क्या है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी क्या कंप्लेन है कि फीटल मूवमेंट कम हो गई है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 मिनट तक एनएसटी करेंगे, ठीक, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे 20 मिनट तक। अगर 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन 20 मिनट के अंदर देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है, ठीक है। और या फिर इसको कहते हैं रिएक्टिव एनएसटी, ठीक है, या फिर नेगेटिव एनएसटी। रिएक्टिव नेगेटिव एनएसटी से यहाँ पे डरना नहीं है, मतलब कई बार होता है ऐसा, बच्चे को लगता है उल्टा, रिएक्टिव से समझता है कि वो नॉन हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी है, ठीक है। तो जब बच्चा हेल्दी है तो उसको हम लोग रिएक्टिव एनएसटी कहते हैं, या फिर नेगेटिव। अब अगर 2 से एक्सेलरेशन कम है 20 मिनट के अंदर, तो क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। और अगर फिर से 2 एक्सेलरेशन से कम है 40 मिनट में, मतलब 40 मिनट तक हमने किया और 2 एक्सेलरेशन से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या है, कॉम्प्रोमाइज है, मतलब कि
उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नहीं हो रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बीपीएस करेंगे, मतलब बाय फिजिकल स्कोर करेंगे, जिससे हम डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है एनएसटी, जो बीपीएस है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीपीएस करेंगे। ठीक, और देखो ये लिख रखा है दो से कम है तो नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नॉन रिएक्टिव या फिर पॉजिटिव एनएसटी। पॉजिटिव एनएसटी मतलब दिक्कत वाली बात है। ठीक है, पॉजिटिव एनएसटी मतलब दिक्कत वाली बात है, दो एक्सेलरेशन कम है। ठीक, तो किस वजह से हो रहा है, कॉज क्या है, तो फीटल प्रीमेच्योरिटी, मतलब कि फीटस जो है प्रीमेच्योर है, अभी वो नहीं कर सकता है। ठीक है, मूवमेंट। फीटल हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एसिडोसिस, या बच्चा सो रहा है। ठीक है, वही सब चीज़ें। रिजल्ट क्या है एनएसटी के, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के क्या रिजल्ट हैं, तो इसमें है कि फीटस के स्टेटस को हम लोग चेक करेंगे कितने, एक हफ्ते, आने वाले एक हफ्ते में। ठीक है, इसको हम लोग हर वीकली करेंगे। कौन से केस में, हाई रिस्क केस में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस में हम लोग वीकली टेस्ट एनएसटी करेंगे। और अगर एनएसटी कैन बी डन ट्वाइस वीकली, मतलब एक हफ्ते में हम लोग 2 बार भी कर सकते हैं या फिर डेली भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एनएसटी कैन नॉट प्रेडिक्ट सडन ऑनसेट इवेंट, मतलब ये नहीं बता सकता कि ये जो भी कारण की वजह से एनएसटी कम हो रहा है, चाहे प्रीमेच्योरिटी, हाइपोक्सिया या एसिडोसिस, कुछ भी, तो उसको ये नहीं पता कर सकता कि कब चालू हुआ है, ये नहीं पता चलेगा इससे। हाँ, ये तो कभी नहीं पता चलेगा, नॉर्मल सी बात है। कोड प्रोलैप्स नहीं बता सकता, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें। ठीक है, कब हुआ है ये सब चीज़ें नहीं बता पाएगा एनएसटी, या होने वाला है नहीं बता पाएगा। रिएक्टिव एनएसटी क्या है, रिएक्टिव वही मतलब हेल्दी, तो 99.5% एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टिंग वेल ऑक्सीजनेटेड फीटस, मतलब बच्चा हेल्दी। लो फॉल्स नेगेटिव रेट। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, बच्चा हेल्दी, तो क्या है, हाइपोक्सिया में। ठीक है, 50% केसेस में ऐसा होता है, तो हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट हैज़ टू बी कन्फर्म बाय, और ये चीज़ को नॉन रिएक्टिव जब भी होगा तो हमें कन्फर्म करना होगा। ठीक है, हम लोग को कन्फर्म करना पड़ेगा बीपीएस से। तो बाय फिजिकल स्कोर क्या होता है ये अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग 30 मिनट तक चेक करेंगे। ठीक, तो इसमें जो पैरामीटर है वो ये पैरामीटर 5 होते हैं, 5 कंपोनेंट है, मतलब कि ये, तो 5 कंपोनेंट क्या है, पहले तो ये देख लो, फीटल टोन, फीटल ब्रीदिंग, उसकी फीटल की मूवमेंट, और 2 चीज़ क्या, जिसको हम लोग मॉडिफाइड भी कहते हैं, मॉडिफाइड बीपीएस, एमनियोटिक फ्लूइड और एनएसटी। ठीक है, ये पैरामीटर है, इनको हम लोग 2-2 स्कोर देते हैं अगर ये ठीक है तो ये रहा। अगर एक एपिसोड से ऊपर है, फीटल टोन एक्सटेंशन या फ्लेक्शन कर रहा है, फीटल ब्रीदिंग एक एपिसोड से ज़्यादा है 30 सेकंड के लिए, 3 बॉडी मूवमेंट से ज़्यादा 30 मिनट तक, और एमनियोटिक फ्लूइड जो है अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सिंगल डीप पॉकेट अगर 2 से ज़्यादा है तो, और एनएसटी अगर रिएक्टिव है तो, मतलब ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं, हेल्दी, तो सबको 2-2 दे देंगे। अगर लेकिन वही कम होगा तो फिर इसी हिसाब से हम लोग स्कोर देंगे, 1 या 0, तो फिर पता चलेगा दिक्कत है। इससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे हम लोग, तो बीपीएस जो होता है वो फीटल पीएच से कोरिलेट करता है। ठीक है, तो अगर बीपीएस स्कोर, बाय फिजिकल स्कोर अगर कम आएगा तो मतलब क्या है, एसिडिक है, मतलब कि फीटल का जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है, कम है। फीटल हाइपोक्सिया भी बताता है, फीटल हाइपोक्सिया मतलब कि अगर फर्स्ट पैरामीटर अफेक्टेड है तो एनएसटी देखेंगे, और अगर लास्ट पैरामीटर अफेक्ट है तो फीटल टोन। ठीक, तो इससे फीटल हाइपोक्सिया का पता चलता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग, बच्चे का मतलब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो स्कोर के हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर स्कोर 10 है, 8 है, ठीक है, और साथ में एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल है, मतलब कि वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, 1 लीटर से लेके है 1 लीटर के आसपास है, 1 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास है, तो नॉर्मल है। तो हम लोग सिर्फ फ्री एश्योर करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फीटल हाइपोक्सिया भी नहीं होने वाला है, लो रिस्क है। लेकिन अगर 8 है और अभी भी नॉर्मल है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है, तो अब क्या करेंगे, जेस्टेशन चेक करेंगे कि क्या पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। अगर 37 वीक से ऊपर है तो 37 वीक का मतलब वही कि अब डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक, और 37 वीक से अगर कम है तो हम लोग दोबारा से ये टेस्ट, बीपीएस टेस्ट चेक करेंगे 24 घंटे बाद। अब अगर 6 है और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कम है, स्कोर 6 है और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कम है,
तो हमें लगेगा कि हाइपोक्सिया होने वाला है या हाइपोक्सिया हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 36 वीक से ऊपर हो गया है बच्चा तो हम लोग डिलीवर कर देंगे। अगर 4 स्कोर है तो हम लोग डिलीवरी डन कर देंगे 32 वीक का भी अगर है तो। अगर हमने 32 वीक पे चेक किया है तो 32 वीक पे भी हम लोग कर देंगे डिलीवरी। अगर स्कोर 2 है या 0 है तब तो हमें कोई सा भी टाइम हो, ठीक है। वैसे तो 30 वीक 32 वीक पे के बाद ही हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करना चालू करते हैं एनएसटी। तो अगर उस टाइम पे पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी उसी टाइम पे कर देंगे। और दूसरे मेथड क्या है, दूसरे मेथड क्या आता है एनएसटी के अलावा, विब्रोकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ऑडिटरी स्टिमुलेशन fetus to rule out fetal sleep or on non reactive एनएसटी। मतलब यही देखेंगे कि बच्चा सो तो नहीं रहा है, रूल आउट करेंगे पहले तो। अच्छा बच्चा सो रहा है ये तो पता चल जाएगा नॉन रिएक्टिव एनएसटी से। मतलब जब नॉन रिएक्टिव एनएसटी होगा तो बच्चा सो भी सकता है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे। और बाकी तो ऑडिटरी स्टिमुलेशन हम लोग देखेंगे बच्चे का। ये है फाइबर अकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। प्रोसीजर क्या होता है, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ साउंड, 2 से 3 सेकंड के लिए बर्स्ट साउंड दे मतलब आएगा। इससे क्या होगा, बर्स्ट साउंड जब हम लोग देंगे तो ये इतना तेज साउंड होता है ना कि बच्चा मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा मतलब कि जो उसकी एक्सेलरेशन दिखेगी, ठीक है। तो फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट होगा जब बर्स्ट साउंड करेंगे इसमें। तो बच्चा मतलब इतना तेज साउंड होगा कि बच्चा जग जाएगा, सो रहा है तो, है ना, बच्चा सो रहा है तो जग जाएगा, और जगने के कारण क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब दूसरा टेस्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि अब हम लोग करते भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं ऑक्सीटोसिन से एंटीनेटल पीरियड में। एंटीनेटल पीरियड मतलब 37 हफ्ते से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे। तो क्या होगा, फीटल हार्ट रेट देखने को मिलेगा। आउटडेटेड मेथड हो गया, मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इसका। अब क्या है, मॉडिफाइड बाय, वही तो हमने पहले ही देख लिया था मॉडिफाइड। इसके अंदर दो ही चीज़ होते हैं, एनएसटी या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है।